बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब्दुर्रहमान फिजिक्स इंस्ट्रक्टर स्पेशली सेकेंड ईयर स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसका आज हम सेकेंड लेक्चर और फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखते हैं कि फैराडे लॉ क्या है, फैराडे क्या कहता है। वो स्टूडेंट जो नए हैं और इस लेक्चर को सुन रहे हैं, वो पहले फर्स्ट लेक्चर को सुने और फिर सेकंड लेक्चर की तरफ आए, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने तफसील से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंट्रोडक्शन किया हुआ है। द फिनोमिनन इन विच द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन लूप या क्वाइल या सर्किट ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। जब भी लूप के साथ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकअप होगा तो एज अ रिजल्ट लूप में स्टूडेंट्स क्या पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा, वोल्टेज पैदा होगा। अब फैराडे क्या कहता है, देखते हैं कि फैराडे की तरफ आते हैं। ये एक लूप है और इस लूप के और ये बार मैग्नेट है। इस लूप के साथ जब मैं अगर देखा जाए बार मैग्नेट के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, whenever a magnetic flux linkage with the loop, इस लूप के क्रॉस सेक्शन एरिया से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते हैं, पहले जीरो फील्ड लाइंस, अब मैक्सिमम फील्ड लाइंस, whenever a change in magnetic flux linkage with the coil, EMF is produced in the coil. So Faraday अपने पहले स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, इसके दो स्टेटमेंट्स हैं। पहले स्टेटमेंट में कहता है दिस लास्ट स्टेट्स दैट whenever मतलब कि हर सिंगा तासो magnetic flux के change रावली, this is your mercy. So whenever the change in magnetic flux linkage the coil, induce EMF is produced in the coil. Whenever मतलब दारे चिप हर सिचुएशन में मर्जी आपकी है, बार मैग्नेट को रेस्ट में लेना चाहते हैं, लूप को टूवर्ड्स अवे मूव कराना चाहते हैं, चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल, इंड्यूस EMF इज प्रोड्यूस। अगर आप लूप को स्टेशनरी हालत में लेते हैं और बार मैग्नेट को इन आउट चेंज इन फ्लक्स लाना चाहते हो, चेंज इन फ्लक्स लिंक अप हो रहा है इस कॉइल के साथ EMF, या अगर आप दोनों को मोशन दे रहे हैं, रिलेटिव मोशन, सो व्हेनेवर अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द लूप, इंड्यूस EMF इज प्रोड्यूस। तो फैराडे कहते हैं कि जैसी चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द लूप, द EMF इज प्रोड्यूस। ये मेरे पास एक लूप है स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है, और ये मेरे पास गैल्वानोमीटर है, किसी किस्म का डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, हालांकि बार मैग्नेट पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। याद रखिए स्टूडेंट्स, एक्सटर्नली हमारे पास नॉर्थ टू साउथ और इंटरनली साउथ टू नॉर्थ, लेकिन जैसे मैं इस बार मैग्नेट को टूवर्ड्स या अवे ले जा रहा हूं, आइदर टूवर्ड्स या आइदर अवे, देयर इज अ रिलेटिव मोशन, सो चेंज इन फ्लक्स लिंकेज जब हो जाता है, मैं बार मैग्नेट को जैसे टूवर्ड्स या अवे ले जाता हूं, नो व्हेनेवर अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द लूप, नो द गैल्वानोमीटर शोस डिफ्लेक्शन, द गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शोस देयर इज इंड्यूस EMF. What is induced EMF? The EMF which is produced in a loop due to change in magnetic flux. तो according to माइकल फेराडे 1800 में इसने कहा था कि जब भी whenever a change in magnetic flux linkage with the coil, induced EMF is produced. अब ये मैग्नीट्यूड में कितना होगा induced EMF, ये अपने सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इसने, the magnitude of the induced EMF produced in a coil, इस कॉइल में जो EMF पैदा हो रहा है कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, कितना वोल्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इन अ कॉइल या लूप या सर्किट is directly proportional to the time rate of change of magnetic flux linkage with the coil. The magnitude of the induced EMF produced in the loop या coil या circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. जितना यूनिट टाइम में ज्यादा चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल, ज्यादा EMF प्रोड्यूस, और जितना यूनिट टाइम में कम चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल, कम इंड्यूस EMF। सो इसका मतलब जो इंड्यूस EMF है वो किस पे डिपेंड करता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल। यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब योर सेकंड, 1 सेकंड,
में जितना ज्यादा चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल उतना ज्यादा ईएमएफ, और यूनिट टाइम में जितना कम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल कम ईएमएफ. So the magnitude of the induced EMF produced in a loop is directly proportional to the time rate of change of magnetic flux linkage. ज्यादा time rate of change of magnetic flux linkage with the coil, ज्यादा EMF. कम time rate of change of magnetic flux linkage with the coil, कम EMF. Mathematically students हम लिख सकते हैं कि the induced EMF which is produced in the loop due to change in magnetic flux linkage is directly proportional to the time rate of change of magnetic flux. ज्यादा time rate of change of magnetic flux, ज्यादा EMF. कम rate of change of magnetic flux, कम EMF. Direct relation है, linear relation है. The graph will be a straight line. Proportionality को खत्म करने के लिए K, यहां पर K हमने 1 ले लिया. So the induced EMF according to Michael Faraday for single loop is equal to the negative sign of the rate of change of magnetic flux. This is the mathematical formula for the single loop. सर नेगेटिव साइन क्या है? नेगेटिव साइन वाज एक्सप्लेन बाय लेंस. नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन को हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज इंड्यूस ईएमएफ फॉर अ सिंगल लूप? -1 डेल्टा phi by delta t. The EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ज्यादा ईएमएफ. कम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कम ईएमएफ. फॉर एन लूप्स, एन लूप से मुराद ये, अब देखिए मेरे हाथ में आपको एक लूप नजर आ रहा है. अगर मैं लूप्स को डबल करूं, ट्रिपल करूं, 4 टाइम, 5 टाइम, तो याद रखिए फॉर एन लूप्स ईएमएफ इज इक्वल टू -n डेल्टा phi by delta t. इसका मतलब है नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ाने से फ्लक्स में चेंज ज्यादा आता है, और जब टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा तो ईएमएफ ज्यादा. लूप्स को डबल करने से ईएमएफ डबल, लूप्स को ट्रिपल करने से ईएमएफ ट्रिपल. तो नंबर ऑफ लूप्स पर भी डिपेंड करता है. याद रखिए दिस इज द फार्मूला फॉर एन लूप्स. इधर मैंने इसको अगर देखा जाए एन को मैं अंदर लिख रहा हूं इस फाई के साथ, सो मैं लिख सकता हूं माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एन फाई एम. पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था. ये क्या है स्टूडेंट्स? फ्लक्स लिंकेज. नो द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ लूप या सर्किट या कॉइल इज इक्वल टू द नेगेटिव साइन ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज. टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज. ज्यादा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ज्यादा ईएमएफ. तो इधर मैंने लिखा हुआ है दिस लास्ट स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल is equal to the negative sign time rate of change of magnetic flux to the coil. Time rate of change of magnetic flux to the coil. जितना ज्यादा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द कॉइल होगा उतना स्टूडेंट याद रखे इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा. So according to Michael Faraday, the induced EMF is proportional to the rate of change of magnetic flux. याद रखिए इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट पैदा होगा अगर सर्किट क्लोज्ड है. इंड्यूस करंट, द करंट ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस करंट. द ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ. ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू EMF into R या I इज इक्वल टू EMF by R. EMF हमारे पास है फॉर n loops this. Now the induced current formula is this. इधर मैंने स्टूडेंट्स एक दो इंपॉर्टेंट नोट आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि फेरेडे लॉ हमारे पास हिस्सा है एमडीकेट के कोर्स का. द इंड्यूस ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा है इस लूप में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की वजह से, कहते हैं ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता. नंबर 1, आइदर द लूप इज ओपन या क्लोज्ड. अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो लूप है अगर ये ओपन है या क्लोज है ईएमएफ पैदा होगा. फॉर ईएमएफ आइदर द लूप इज क्लोज आइदर द लूप इज ओपन. याद रखिए also independent of the nature and dimension of the loop. लूप कॉपर से बना है, सिल्वर से, ब्रास से, एल्युमिनियम से, गोल्ड से, और थिन है, थिक है, इस पे अगर देखा जाए डिपेंड, बस सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज. लेकिन दूसरी बात द इंड्यूस करंट डिपेंड अपॉन. इंड्यूस करंट के लिए नंबर 1 पहली बात याद रखें, करंट तब फ्लो करता है जब लूप क्लोज हो, सर्किट क्लोज हो. लूप मस्ट बी क्लोज्ड. और अगर देखा जाए जो इंड्यूस करंट है उसका रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कितनी चीजों पर, नेचर, डायमेंशन और टेम्परेचर.
सो याद रखिए नेचर ऑफ द लूप, लूप जो बना हुआ है उसका नेचर क्या है, कॉपर है, सिल्वर है, ब्रास है, उसके डायमेंशन क्या है, कितना थिन है, कितना थिक है, तो इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। याद रखिए एमसीक्यू डिस्कस करते कि यूनिट ऑफ ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ कहते हैं वर्ड पर यूनिट चार्ज, ईएमएफ वोल्ट वर्क जूल डिवाइडेड बाय चार्ज कूलम, जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। लेकिन यहां पर ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ईएमएफ का यूनिट वोल्ट, फ्लक्स या चेंज इन फ्लक्स यो खबर था यूनिट वेबर और टाइम का है सेकंड, वेबर पर सेकंड इज इक्वल टू वोल्ट, और वेबर बराबर है टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। सो 1 वोल्ट इज आल्सो इक्वल टू टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड, या वेबर पर सेकंड इज इक्वल टू वोल्ट। दोनों इंतहाई इंपॉर्टेंट बातें हैं। इफ फ्लक्स इज जीरो, ईएमएफ इज जीरो। इफ चेंज इन फ्लक्स इज जीरो, ईएमएफ इज जीरो। If rate of change of flux is zero, EMF is zero. But if rate of change of flux linkage with the coil is not zero, the EMF will be not zero. तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी भी किस्म का आप लोगों का कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप लोग आ सकते हैं। सही था। साथ साथ मेरा टिकटॉक आईडी भी आप लोग जो है फॉलो करें, उस पर मैं जो है एमडीकेट के एमसीक्यूज भी साथ साथ डाल रहा हूँ। अगर कोई लाइव क्लास जो है ज्वाइन करना चाहता है तो वो ऑपोजिट टू इस्लामिया कॉलेज पेशावर यूएस कोचिंग एकेडमी में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखें, खुदा हाफिज।